नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिले के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। जमशेदपुर में आयोजित हुई सेमिनार, तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा किया जाने का दिया गया दिशा निर्देश। शहर में वेंडर जोन बनाए जाने की कवायद की गई तेज। जुबली पार्क के समीप बनाए गए जोन में हुई सफाई, जल्द ही आवंटित होंगी दुकानें। सरकारी स्कूलों के शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में विधायक सरयू राय ने कवायद की है तेज। तमाम स्कूली प्राचार्यों की आयोजित हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन अभियान को चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। इस सेमिनार में पोटका तथा बहड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिले के उपायुक्त समेत तमाम विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार में मुख्य रूप से जिले भर में चलाए जा रहे अभियान को बल देने और इसके कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा की गई। पहले चरण में जिले के 3.5 लाख घरों में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। सेमिनार के माध्यम से विधायकों तथा जिले के आला अधिकारियों ने विभागीय पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और समय अवधि में कार्य को पूर्ण किए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए। इस कार्यशाला से आज इस पूर्वी सिंहभूम जिले अंतर्गत जल ही जीवन है को लेकर एक जिला में कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसका सरकार की ओर से और इस कार्यशाला के माध्यम से कि लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले और शुद्ध पानी के साथ साथ पानी का व्यवस्था कैसे हो पाएगा उनका पास तक और पानी का स्टोरेज कैसे कर पाएगा, इसके लेकर सारा पदाधिकारी, सारे कर्मचारी एवं प्रतिनिधि के बीच में एक सेमिनार हुआ। और सेमिनार में सबको बताया गया कि वो ताकि सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को जाके क्षेत्र में, अपना गांव में क्षेत्र में इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस वेंडर जोन बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। इस दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा साक्षी जुबली पार्क के समीप बने वेंडिंग जोन को कृष्णा कुमार के नेतृत्व में सफाई करवाई गई। इस साफ सफाई के बाद क्षेत्र के सभी दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें दुकान आवंटन कराया जाएगा। इस क्रम में आज साफ सफाई करवाया गया। इसके बाद दुकानों की प्लॉटिंग कर दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से दुकान सौंप दिया जाएगा। इसमें दुकानदारों की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और साफ सफाई रखने के लिए डस्टबिन भी दिया जाएगा। पे हम लोगों को वेंडिंग जोन जो यहाँ पे चिन्हित किया गया था और उसको लेकर के आज यहाँ पे साफ़ सफाई की जा रही है और बहुत जल्द ही इसको हम लोग जो है सभी जो यहाँ के जो ठेले वाले हैं उनका एक सूची भी बनाया गया है। उस सूची से मिलान करके उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ उन लोगों को बसाया जाएगा। इसके अलावा जो जगह बचेगा और जो नए दुकानदार यहाँ वेंडर्स आए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है अब प्रारंभ हो गई है। जो बहुत जल्द ही इन लोगों को यहाँ पर चिन्हित करके बसाया जाएगा। इसके अलावा मैं ठेले वाले से भी अपील करूंगा कि जो जगह आपको प्रोवाइड कर दिए हैं उस जगह को आप अपना बना करके रखें। ये नहीं कि आप किसी और को अलॉट करके आप दूसरे जगह पे अपना दुकान चलाने लगे। वैसे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो उनको फिर हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय की पहल पर शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की कवायद में जुट गई है। गुरुवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्य संघ पीपुल्स एकेडमी में शिक्षा विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षण प्रणाली में गुणात्मक सुधार करते हुए ऐसे माहौल तैयार करने की रणनीति बनाई गई जिससे लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से इस दिशा में गुणात्मक सुधार लाने की सुझाव मांगे गए हैं। आज
विधानसभा क्षेत्र पूर्वी जमशेदपुर के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जितने हैं उनकी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उसमें उनसे लिया जा रहा है कि टोटल नामांकन के लिए सभी बच्चों का नामांकन हो जाए, छीजन नहीं रहे, स्थगन नहीं हो और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या क्या कमी है, आप क्या फील करते हैं, कैसे कमी है? अभिभावकों की जो अभिरुचि है हमारे सरकारी विद्यालयों के प्रति बढ़े, सारे बच्चे विलिंगली आके एडमिशन कराएं सरकारी स्कूलों में और पढ़ें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, छीजन नहीं हो, स्थगन नहीं हो। इसके लिए बिल्कुल हम लोग समीक्षा कर बैठक कर रहे हैं और 1 साल के अंदर इनके जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार तैयार करके, बेस तैयार करके 1 साल के अंदर हम लोग सब पूरा करने का प्रयास करेंगे और ये पूर्वी क्षेत्र का जो विद्यालय है उसको बिल्कुल सौंदर्यीकरण करके सरकारी विद्यालय में भी अभिभावकों का प्रेम बढ़े उसकी व्यवस्था करेंगे। शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने जुगसलाई, बागबेड़ा व परसूडी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच पड़ताल की गई। शहर में बेखौफ अपराधियों द्वारा लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा भी अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन द्वारा जुगसलाई, बागबेड़ा, परसूडी व सुंदरनगर थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। जमशेदपुर के बंगभाषी समुदाय के लोगों ने इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया है। वैसे इस साल सबसे अहम ये होगा कि जमशेदपुर से संचालित हो रहे सभी बंगभाषी सामाजिक संस्थाएं एक मंच पर आकर नेताजी की जयंती को यादगार बनाएंगे। गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगभाषी समुदाय के लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेताजी की जयंती के पूर्व संध्या पर शहर के बंगभाषियों द्वारा आम बगान स्थित नेताजी की प्रतिमा के समीप 125 दिए जलाए जाएंगे। वहीं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर आम बगान में भी झंडोत्तोलन के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वैसे इस साल कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आयोजकों ने अतिथियों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रखा है। नेताजी जयंती है, वो सब बंगाली कम्युनिटी का एक साथ होके हम लोग नेताजी जयंती मनाएंगे आम बगान मैदान में। इसके लिए हम लोग कल शाम को 7 बजे हम लोग 125 इस बार जन्मदिन नेताजी का है, हम लोग 125 तो दिया जला के हम उसका शुभारंभ करेंगे। 23 तारीख को भी हम लोग शाम को नेताजी आम बगान मैदान में 125 दिया जलाएंगे और 11 बजे से हमारा कार्यक्रम आम बगान मैदान में होगा। इसमें वो जनप्रतिनिधि जितने जमशेदपुर या ईस्ट वेस्ट के जितने हम लोग का प्रतिनिधि है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हम लोग का कुछ गणमान्य व्यक्ति को भी हम लोग उस दिन बुलाए हैं। सब हम लोग उसमें नेताजी जयंती मनाएंगे आम बगान मैदान में। उसमें माल्यार्पण होगा। नेताजी के संबंध में जो अपने अपने विचार विमर्श करेंगे। उसमें लोकल हम लोग एमपी साहब को भी बुलाए हैं, मंत्री जी को भी बुलाए हैं। लोग का जो ईस्ट वेस्ट के जो हम लोग जनप्रतिनिधि है उनको भी हम लोग इन्वाइट किए हैं। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रप्रभा नगर में 2 छात्र वीडियो गेम खेलने के क्रम में आपस में उलझ पड़े। मामला इस कदर बिगड़ गया कि चाकूबाजी की नौबत आन पड़ी। दोनों छात्र आपस में उलझकर घायल हो गए, जिन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि करणदीप और अनुज दोनों दोस्त हैं और वीडियो गेम खेलने के क्रम में 40 रुपए के लेन देन पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि करणदीप पर अनुज ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उधर बचाव में करणदीप ने भी अनुज पर पत्थर से वार कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस एमजीएम अस्पताल पहुंची और दोनों से पूछताछ कर रही है।
जो बता रहा है कि वो कोई है करंजी से वो मेरे साथ मार टॉप अप। अच्छा, ये जब ये लड़का आया तब हम जानकारी हुआ कि क्या चलते लड़ाई। टाटा मोटर्स में अप्रेंटिस कर नौकरी की बाट जोत रहे प्रशिक्षु श्रमिकों ने गुरुवार को एआईटीयूसी के नेता अंबुज ठाकुर से मुलाकात कर अपने लिए कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर नौकरी दिलाने की मांग की। मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि 150 से भी अधिक प्रशिक्षित कामगार कंपनी प्रबंधन के नकारात्मक रवैये के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनसे सीनियर बैच के प्रशिक्षु कामगारों का नियोजन कंपनी में हो गया, लेकिन इन्हें भरोसा देकर भी कंपनी प्रबंधन काम पर रखने से इनकार कर रही है, जिससे इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन के समक्ष इनकी मांगों को रखने का भरोसा दिलाया है। देखिए, टाटा मोटर्स में विगेन 2017 में अप्रेंटिस कराया गया, यह कह करके कि आप टाटा मोटर का अप्रेंटिस कर लेंगे तो आप रोजगार के काबिल हो जाएंगे। और दुख की बात यह है कि अप्रेंटिस करने के बाद सन 2019 से अब तक जिन मजदूरों को अप्रेंटिस कराया गया वे आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उनके सीनियर को कंपनी बहाल कर लिया है और कुछ लोग जो बचे हैं उनको आज तक नौकरी में नहीं बुलाया गया। इन्हीं समस्या को लेकर के वे तमाम प्रशिक्षु हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने अपना फरियाद रखा है हमारे पास कि आप हम सबों का नेतृत्व करिए, प्रबंधन से बात करिए और करके इसका रास्ता निकालिए। अप्रेंटिस एक उम्मीद के तहत कराया गया था कि प्रधानमंत्री के तहत जो योजना है आदिवासी कल्याण का, स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का, ये प्रलोभन देकर के अप्रेंटिस कराया गया। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि चलो कम से कम टाटा मोटर्स जमशेदपुर शहर में है, हम लोग उसके इर्द गिर्द में बसने वाले आदिवासी गरीब लोग हैं, हम लोग को नौकरी मिलेगा। लेकिन आज दुख की बात है कि स्थानीय लोग उस उम्मीद से बहुत कोसों दूर हैं। जमशेदपुर में लगातार 5वीं बार निर्विरोध रूप से शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ के अध्यक्ष शाही आदिल चुने गए। उन्होंने हाट के दुकानदारों को वेंडिंग जोन के तहत बसाए जाने को ही अपनी पहली प्राथमिकता बताई। बता दें कि शाही आदिल को लगातार 5वीं बार ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में मंगला हाट के दुकानदारों और जिला प्रशासन के बीच तनातनी बनी हुई है। इसके खिलाफ लगातार दुकानदार आंदोलनरत है। चूंकि अब तक वेंडिंग जोन के तहत स्थान का चयन कर वहां व्यवस्थित रूप से दुकानों को नहीं बसाया गया है, इस कारण दुकान लगाने की विकट समस्या वर्तमान समय में दुकानदारों के समक्ष है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद शाही आदिल ने कहा कि उनका लगातार प्रयास है कि दुकानदारों को उनका हक मिले और इसके लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भी दुकानदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने 5वीं बार मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है। और हमारी कमेटी की प्राथमिकता यही रहेगी और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं जो साक्षी बाजार में पिछले 25 सालों से लगाते आ रहे हैं उनको वेंडिंग जोन में बसाने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। हम जिला प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं और भारत सरकार का जो कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनको वेंडिंग जोन में बसाइए और बसाने से पहले किसी फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ना नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन ने उस कानून का उल्लंघन करते हुए हम लोगों को बिना वेंडिंग जोन में बसाए उजाड़ दिया। हम जिला प्रशासन से लगातार विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वेंडिंग जोन में बसाया जाए। गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक एवं किसान समर्थित संगठनों द्वारा आम बगान से साक्षी गोलचक्कर तक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो साक्षी गोलचक्कर पर धरने में तब्दील हो गई। वहीं आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने को पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन दे रहे किसान नेताओं ने भी कृषि बिल वापस लिए जाने तक आंदोलन को जारी रखने की बातें कही।
देर से हो रहा है, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं किसान और किसानों की जो मांग है उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि अभी हमें चिंता का विषय है, इस आंदोलन में करीबन नहीं भी तो 60 से भी ज़्यादा किसान अपनी जान की आहुति दे चुके हैं और देश के जो मुखिया हैं उनके आंखों में आंसू भी नहीं है और जरा भी चिंता भावना नहीं है। क्या ये कानून बनाकर ये क्या दिखाना चाहते हैं? अडानी अंबानी को फायदा दिखाना चाहते हैं? तो हम पूरे देश के किसान और देश के नागरिक इसका विरोध करते हैं। हमें ये लगता है कि पूरे देश के लोगों को, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसान जैसे गरीब गुरेबा लोग, जो पूरे देश में लोगों को देश के मुखिया हीरा मोती नहीं खिलाएंगे। देश में अगर खिलाएंगे तो किसान अपना अनाज उगाकर अपना खून पसीना करके लोगों को अनाज खिलाते हैं। जमशेदपुर के पूर्व सांसद और राजनीति के शोधकर्ता कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजय कुमार इन दिनों जमशेदपुर में हैं, जहां डॉक्टर कुमार जमशेदपुर की सड़कों पर साइकिलिंग करते नजर आए। वैसे श्री कुमार पहले मेरिन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सड़क पर गन्ने का जूस बेच रहे एक हॉकर की साइकिल पर सवारी करते भी नजर आए। इस दौरान मीडिया कर्मियों की नजर उन पर पड़ गई, फिर वे खुद को रोक न सके। उन्होंने महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में आत्मसात किए जाने की बातें कही। उन्होंने बताया कि जिस तरह महाराणा प्रताप ने मुगलों से आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह इंसान को अपने जीवन में संघर्षों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साइकिलिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग एक बेहतर माध्यम है। लगभग 20 साल के बाद साइकिलिंग करने का अलग ही अनुभव मिला है। डॉक्टर कुमार जमशेदपुर के एसपी भी रह चुके हैं और उनकी पुण्यतिथि थी तो हम तो उनके माल्यार्पण नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि आज मैं कर दूँ। अब महाराणा प्रताप जी के विषय में जितना हम बोलेंगे वो कम होगा, लेकिन एक ही चीज़ हम कहेंगे कि धरती का प्यार एक भारत के सबसे बड़े सुपुत्र में से एक है और उनकी लड़ाई जो थी अन्याय के खिलाफ थी। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग को जो है महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा लेते हुए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और जब तक हम सब लोग इस देश के महान पुत्र को सम्मान नहीं देंगे, हमारे बच्चे लोग को जो सीखने के लिए जो है उदाहरण बन नहीं पाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।